हाँ, नहीं बढ़िया से। स्वाति कुमारी निकाल कितना नंबर पेज पे है, बोलो पेज नंबर बोलो, उधर करो, उधर क्लिक करो। स्वाति जी हैं? यस सर। हाँ, स्वाति जी जो 2022 में थे, जो जिनका रिजल्ट पार्ट 2 में आया है, आइए थोड़ा थोड़ा कुछ बताइए, है ना। स्वाति कुमारी जी, हाँ अंजलि जी, कंग्रेचुलेशन, हाँ कंग्रेचुलेशन। कितना है आपका? वाह, खुश है ना? हाँ हाँ, पार्ट 1 में 80 आया था, इस बार 83 आया था, बढ़ा कि नहीं, बढ़ तो गया ना, 80 83 है, तो एवरेज आपका 83 आया, 86 आया होगा इस बार, तब 83 हुआ है। हम्म। ये टोटल मार्क है, ये नहीं कि ये आपका पार्ट 2 का मार्क है, ये टोटल मार्क है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो मार्क आया उसका एवरेज निकाला हुआ मार्क है। हाँ एवरेज। तो जुड़िए थोड़ा देर, 10 मिनट में जुड़िए। हाँ, चलिए, ऐसे विकट परिस्थिति से लड़के लोग निखरते हैं। ठीक ठीक। स्वाति सिंह, या आपका यही स्वाति कुमारी जो लिखा वही आपका है ना? यस सर, ये मेरा ही। हाँ, तो ऑन कीजिए ना कैमरा, थोड़ा ऑन कीजिए। जो लोग आते जा रहे हैं, बस 2-2 मिनट कुछ कुछ बताइए, क्या लड़के, क्या नालंदा का एक्सपीरियंस रहा, है ना। और कुछ कहना नहीं है, नालंदा का एक्सपीरियंस बताना है। प्रियंका रानी 76.81। हो पाएगा कैमरा ऑन? नहीं हो पाएगा। हाँ, तो आप टीचर भी हैं स्वाति जी? अभी किस नो सर, बस नहीं है। 7वें चरण। अब बीएससी कब हुआ था आपका? सर 13 से 16 सेशन था। 13-16 में यूनिवर्सिटी? सर ये मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से। हाँ, तो वहां तो थोड़ा बहुत चोरी होता ही है ग्रेजुएशन में, नहीं होता है? कैसा वहां का माहौल, नालंदा ओपन के माहौल में और मुजफ्फरपुर के माहौल में क्या अंतर लगा? सर बहुत काफी अंतर है सर। क्या, किस सेंस में? सर यहाँ का मतलब, यहाँ तो हम फर्स्ट टाइम दिए सर, मेरा मायका वहाँ था, तो जैसे हमेशा मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन सब वहां से किए थे। हाँ, यहाँ ससुराल है तो यहाँ से सर, तो न, थोड़ा सा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग लगा। हाँ वो तो ठीक है। और एग्जाम के पैटर्न में, या जो एग्जाम का कंडक्ट यहाँ हुआ और मुजफ्फरपुर में आप दिए, दोनों में कुछ अंतर है? यस सर, बहुत काफी अंतर है सर, लगा नहीं था कि सर एमएससी पास कर पाएंगे सर, आपके आशीर्वाद से कर गए। चलिए, पहले सर बहुत एक्सपीरियंस रहा, आप बहुत सपोर्ट किए गृहस्थ सर आप। आश्रम में तो आ ही गए हैं ना।
नहीं कर ससुराल है, गृहस्थ आश्रम में आ गया, उस फैमिली को, घर को चलाते हुए ये सब कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है ना। हम तो केवल एक माध्यम है, जो लोग आ रहे हैं, जो यस हमसे सपोर्ट बन पा रहा है कर दे रहे हैं। मेन तो आप लोग हैं, करके दिखा देते हैं। सही बात है सर, लेकिन फिर भी आपका सपोर्ट नहीं रहा होता तो सर इतना भी नहीं पॉसिबल था। आप काफी अच्छा पढ़ाते हैं सर। काफी अच्छा पढ़ाते ये थे। भी नहीं, ये यस सर, होता है ना, पढ़ रहे हैं फिर समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नहीं है कि ऑफलाइन ही सिर्फ पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी सर इतने अच्छे से पढ़ाएं, बहुत अच्छा रहा सर एक्सपीरियंस। और आगे क्या सर सीखते आपसे हैं? मिले, क्या बोले? सर बोले कि आपसे फेस टू फेस कभी आज तक मिले नहीं है, फिर भी सर काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। ओ, एक बार आपसे मिलना चाहेंगे मिले सर। नहीं? सेंटर पे गए थे तो नहीं मिले थे क्या? नहीं सर, आपसे नहीं मिल पाए थे सर, हाँ, पता ही नहीं चला। ठीक है। बिना मिले हुए काम हो गया तो और क्या चाहिए? यही तो मैथ है, रियल नंबर देखे नहीं, बिना देखे हुए सब काम हो जा रहा है। सही बात है सर। लेकिन सर एक बार सर आपसे मिलना चाहेंगे सर, आपका आशीर्वाद लेना चाहेंगे सर। एकदम एकदम। पटना यूनिवर्सिटी में रहते हैं। जब आपको 11 बजे दिन से लगभग मोटा मोटी पहुंच जाते हैं, 2:30 से 3 बजे तक रहते हैं। पीजी डिपार्टमेंट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी ओके मेरा एड्रेस है। आप कहाँ रहती हैं? सर, हम यहाँ बेउर में रहते हैं, बेउर जेल के पास। हाँ, हम पटना यूनिवर्सिटी में रहते हैं। ऐसा इच्छा हो, जरूर मेरे लायक कुछ काम हो, मिलेगा तो कुछ काम लेके भी आए, तो उसमें थोड़ा हम आइडिया भी दे देंगे आपको, है ना, कुछ जिससे बेनिफिट ओके भी सर, आगे का कुछ क्या करे तो सही रहेगा सर। आगे का स्कोप तो पहले आप ही को डिसाइड करना होगा कि हमको किधर जाना है। जो कि एमएससी अभी कर रहे हैं। सर एक्चुअली हाँ, जो लोग एमएससी कर रहे हैं, चलिए अभी बहुत कम लोग जुड़े हैं, ये सब बात अच्छा किए, निकाल लिए। एमएससी जो लोग अभी जिनका हुआ हो गया है, अभी कुछ दिन के बाद बिहार सरकार से पुनः पॉलिटेक्निक कॉलेज का लेक्चरर पोस्ट के लिए फॉर्म आने वाला है। क्या वह अगस्त में आ जाए, अक्टूबर में आ जाए, यदि इन्हीं में से किन्हीं लोग का नेट भी हो जाए, तो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी फॉर्म असिस्टेंट प्रोफेसर का आने वाला है। पॉलिटेक्निक कॉलेज एमएससी बेस पे होता है। एमएससी बेस पे, हाँ, यस। ज्यादा तो सीट होता नहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज में, 50 55 60 के राउंड में सीट आएगा। 50 60 हायर में कम नहीं होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज का 100 125 के रेंज में सीट आएगा। 200 लोग का सेटलमेंट जरूर हो जाएगा। आपको 2025 के चुनाव से पहले सेटलमेंट नया लोग का हो जाएगा। तो जो लोग इस तरह से मकसद में हैं, मैथ को समझ पाए, तो यस अब ये से लग जाइए। और इसका पे ग्रेड, बाकी गवर्नमेंट का जो फैसिलिटी है समझ ही रहे। यानी इंजीनियरिंग कॉलेज का आप बनते हैं प्रोफेसर तो गजेटेड ऑफिसर में आता है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर पोस्ट पे है, फिर उसमें प्रमोशन का प्रावधान है ना। और सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंकित जी। और आप जी सर। कहीं पीजीटी की तरफ यदि कम क्षमता डेवलप हो पाया, ऐसा नहीं कि क्षमता डेवलप हो पाया तभी हो सकता है, आप यदि लग के करेंगे, सारे सिलेबस आप एमएससी जो पढ़े हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज और यस सर। पॉलिटेक्निक कॉलेज का सिलेबस है, एमएससी का सिलेबस ही मोटा मोटी है। आपका टोपोलॉजी भी क्वेश्चन आ जाता है, डायनामिक्स का, एनालिटिकल डायनामिक्स जो पेपर 12 था उसका भी क्वेश्चन रहेगा, ऑपरेशन रिसर्च 14 नंबर पेपर का उसका भी क्वेश्चन होगा, फंक्शनल एनालिसिस का उसका भी क्वेश्चन होगा, मेजर थ्योरी से क्वेश्चन होगा, डिफरेंशियल से क्वेश्चन होगा, वेक्टर स्पेस लिनियर अलजेब्रा पढ़े थे पार्ट 1 में, पेपर आपका 5 उससे क्वेश्चन होगा, है ना। फिर आपको इंटीग्रल इक्वेशन से क्वेश्चन है। तो आपको पीजी लेवल के सिलेबस से ये दोनों एग्जाम, यदि आप रनिंग स्टेज में है तो कोई आप बुक लेकर के बनाते जाइए, बनाते रहिए, प्रैक्टिस में रहिए और हो जाएगा। इनकेस आपको डाइवर्ट लेना है, पीजीटी तरफ जाना है, तो पीजीटी का सिलेबस ग्रेजुएशन बेसिस है, उधर भी जा सकते हैं। लेकिन जो लोग में हौसला है, थोड़ा सा लंबा पीरियड में देख पाने का क्षमता हो,
क्योंकि ये सब में जा रहे हैं तो कोई बिहार में इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक में हो गया तो ठीक है, इनकेस नहीं हुआ जिनका, तब तो लगेगा कि ना हम फंस गए। अब वैकेंसी 4 साल के बाद आएगा, 3 साल के बाद क्या आएगा, वो तो अनिश्चितताएं हैं। लेकिन उस समय में यदि आप नेट क्वालिफाई कर लेते तब आपको रास्ता मिल जाएगा। नेट करने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि बिहार सरकार का वैकेंसी आएगा या भारत सरकार का वैकेंसी आएगा तभी जा सकते हैं। आप किसी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे जो यूजीसी का नॉर्म है 57,700, यानी 60,000, 70,000, 80,000 के रेंज में आपको फर्स्ट स्केल पर कहीं अपॉइंटमेंट हो जाएगा। और नहीं और किसी सेवा में देना चाह रहे तो वो भी बात है। अब सबका अपना अपना है ना, स्वाति जी, सब अपना अपना सोच है, ये सब रास्ता है। और कुछ नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे आगे एकदम रास्ता आप अपनाइए, जो इच्छा लगे। अब बहुत बेहतर है। आप जितना आप कह रहे हैं टाइम में मैनेज कर रहे हैं, नालंदा का जिस तरह से एग्जाम पैटर्न हो रहा है, बहुत बहुत बेहतर मार्क है। और ये भी देखेंगे जो मार्क और बढ़ा है ना तो इसमें यदि आप 19 से पहले डेटा उठा के देखिएगा तब ये सब डेटा नहीं है। अभी जैसे पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज का हुआ है कि मार्क इतना मायने रखता है कि उसमें एकेडमिक पे पॉइंट देता है। एकेडमिक पे इंजीनियरिंग कॉलेज में 10 पॉइंट है, आपका 73.94 है, ये आपको 7.394 में कन्वर्ट हो गया, यानी 7.4 के आसपास। और जिनका ये मार्क और ज्यादा है थोड़ा और पॉइंट मिल जाता है, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर तरफ जाते हैं टीचिंग में पीजी लेवल पर, तो ये एकेडमिक मार्क का बहुत वैल्यू है। यदि ये 60 में कन्वर्ट हो जाता, 62 में कन्वर्ट हो जाता तो खराब था। बहुत बेहतर। और कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, धन्यवाद। जुड़े, कहे और जुड़ गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। अंकित जी, और कौन है अंकित जी? जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओ जी आप बीसीए बैकग्राउंड से या बीटेक किए थे? जी हाँ, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जी बीसीए बैकग्राउंड था मेरा। ओ हेलो, हाँ, गुड इवनिंग। क्या अभी हम क्लास में हैं? ठीक ठीक, 10 बजे के आसपास। कितना पे रोल नंबर पेज पर है? कितना रोल नंबर है या कुछ पेज नंबर याद हो? हाँ, अंकित कुमार आप टाइप कीजिएगा तो आ जाएगा। अंकित कुमार, ANKITKUMAR। एक मिनट निकालें। बचिए खाली ध्यान रखिए। एक सौ 7। अंकित जी, अंकित जी, देखिए आपके स्पेशल हम नोट्स लिख रहे थे, है ना? जी जी मिनिमाइज कर दिए, फिर करना है। आपका फर्स्ट पार्ट में कितना था मार्क? 68। 68। तो पहले तो जी। कंग्रेचुलेसन हम मेरे तरफ से भी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के तरफ से भी। जी आप बैकग्राउंड बीसीए बताए थे ना? जी जी कोई मैथ का नॉलेज नहीं उस लेवल पे। अप्लाइड मैथमेटिक्स जितना बड़ा क्वेश्चन है उसमें ये 68 को 75 में हमको लगता है कि अभी तक जितना हमको जानकारी इकट्ठा कर पाए हैं
उसमें सबसे अधिक परसेंटेज आप ही बढ़ाए हैं। जी धन्यवाद सर, इसलिए धन्यवाद। कि आपका 68 से 75 हो रहा है, 7 गुना 14, जी 14% मार्क फर्स्ट ईयर के तुलना में बढ़ा लिए। जी यानी सेकेंड पार्ट में तो 82 आया होगा, तब तो 82 और 68 का एवरेज 75 बना। जी जी जी। तो आप क्या कहें, आप लोग क्या कहें? मैं इतना आप कह रहे हैं कि स्कूल छोड़ के हम मेहनत किए, क्या बताइए, आप ही बताइए, हम क्या कहें आपके बारे में? आपने सर जिस प्रकार पढ़ाया है वो, मतलब आपका जो गाइडेंस मेरा, वो जितना भी पढ़ाई किया जाए उतना कम है। बहुत हेल्पफुल है सर आपका। हम मैंने तो अंकित जी, हम तो एक माध्यम है न, केवल पढ़े तो आप जी ही, जी आप लोग जी भी खुद टीचर हैं, खुद टीचर हैं। जी सामने वाले बच्चे को आप जी एक गाइडलाइन देते हैं, फ्लो यदि बच्चा कर लिया तो जी बच्चा अच्छा हो जाएगा, नहीं करेगा तो फिर आपका क्या जिम्मेवारी है? तो उसी तरह हम भी तो हैं, हम जी तो एक माध्यम है, निमित्त मात्र। जी। अब बताइए, आप ही बताइए, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? एक्सपीरियंस अभी तक जो हुआ है नालंदा ओपन से। सर बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और आज मेरे लिए बहुत मेरे और मेरे परिवार दोनों के लिए बहुत बड़ा पल है सर कि मैं आज यहाँ पे आ पाया हूँ, और इतना भी कम्प्लीमेंट मुझे किया जा रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसमें तो है ही फैमिली का रोल, और जिस एज में आके लोग एमएससी हो जाता है ना, उस एज में लेबिलिटी बहुत सारी बढ़ जाती है, जी तो नॉर्मल नहीं होता है। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद, चलिए धन्यवाद आपको भी। और कुछ बच्चे को कोई कन्विंस करना चाहे? चलिए, आप कौन है पार्ट सेकेंड का जिनका रिजल्ट आया हो? आरती कुमारी जी। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आइए कैमरा ऑन कीजिए। Go back ball. That हेलो, ball. गुड इवनिंग। मर्ज करके, मर्ज मर्ज करके। संभव है आरती जी कैमरा ऑन करना? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, कंग्रेचुलेशन आरती जी। म्यूट है, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। सर आप ही की वजह से सही में हम 68 भी आया है। तो हमको तो, मेरा तो 13 पेपर बहुत बेकार गया था, उसमें तो हमको इतना लग रहा था कि कहीं फेल ना हो जाए, लेकिन फिर भी उतना लिख दिए थे। लिख दिए थे ना? ये तो नालंदा में ये तो नालंदा यस में सर लिखे थे। ये तो अब लगता हुआ नालंदा में लिखने के बाद खराब रिजल्ट नहीं हो सकता है। नहीं सर, आप पहले डर लगता था, लेकिन अब नहीं है, लेकिन लिखे इसलिए इतना भी नंबर आ गया। सबसे ज्यादा तो हम आप ही को बस अति करेंगे, क्योंकि आप ही की वजह से हमको इतना भी आया है। नहीं तो ठीक है, अब तो अब क्या कहें, आप पढ़े हैं, जुड़े हैं, तो कहिएगा थोड़े नहीं कि आपसे नहीं हेल्प हुआ। ये तो आप मजबूरी में बोल ऐसा रहे हैं। थोड़ी, ऐसा थोड़ी ना, ऐसा अगर नहीं भी पढ़ते तो हम तो बोले थे कि पार्ट 1 में हम आपका कोर्स नहीं लेते थे। ऐसा स्थिति था कि हमको लगा था फेल हम हो जाएंगे, लेकिन आपका फिर भी आपका बीएससी कब था?
बीएससी मेरा 18 में हुआ था। कब? 18? जी सर 18 में। तब तो ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं है। हाँ बीएससी से परसेंटेज बढ़ा या उसी तरह का रहा है? नहीं मतलब थोड़ा कम गया है बीएससी से। बीएससी मतलब ये था ना कि फिर इधर फैमिली है, सबको अरेंज करना। अब एग्जाम जिस टाइम मेरा चल रहा था ना, उस टाइम बहुत सीरियस था, तबीयत इतना खराब था कि हिम्मत नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी सोचे ना, अगर छोड़ देंगे तो 1 साल मेरा बर्बाद चल जाएगा, तब तो आप इसलिए ना। बहुत विकट परिस्थिति से लड़के 768.75 लाए हाँ हैं। वो तो हम भी जानते हैं कि कहना जिस दिन 14 पेपर 13 पेपर था ना, उस दिन हिम्मत नहीं था मेरा जो हम एग्जाम देने आज हम जाए। फिर सोचे ना, नहीं जाएंगे तो मेरा 1 साल बर्बाद चल जाएगा, इसलिए हमको एग्जाम कैसे भी दे के निकलना है। क्या कहा जाए, वाकई बिहार तो बदल रहा है और उसमें आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है ना। इतना हिम्मत करके फैमिली संभालते हुए, बच्चे संभालते हुए, जॉब में भी हैं। नहीं प्राइवेट स्कूल में है, लेकिन अब हाँ ठीक सरकारी है, में प्राइवेट नहीं है। स्कूल में तो, जॉब में तो है ही ना। अभी प्राइवेट ज्वाइन किए हैं अब। चलिए, वेल डन आरती जी। थैंक यू सर। क्या कहे थैंक यू आपको, नेहा जी। क्या कहे, नेहा जी शब्द भी नहीं है है। मेरे लिए। हम तो नेहा जी भी सर लाइन पे ही है। आए। नेहा जी। हाँ नेहा जी आइए, नेहा जी। नेहा जी प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, ऑन कीजिए। हम नेहा संजय जी जी बोल आपका रहे हैं कितना सर। मार्क आया है? 75.44। नेहा जी सर 75.44% आया है। हेलो। हाँ नेहा जी सी सर 24% आया है। 76.44। 25.44। रोल नंबर कितना है पता नहीं चल रहा है। 200290677। लास्ट में 677 है। फिर टू से बोल। जीरो जीरो टू 90677 267। 7। हम तो लगा के रखे हैं नेहा जी। पहले तो जी कंग्रेचुलेशन, और बताइए संतुष्ट है मार्क्स से या नहीं है? बहुत संतुष्ट है, इसलिए क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो सर हम आपसे नहीं पढ़े थे, हम खुद से तैयारी किए थे। फर्स्ट ईयर तो में मेरा कितना था? फर्स्ट ईयर में कितना था? 21%। 71। जी सर। तब तो 4.5% अप्रॉक्स बढ़ा लिए। 9% का इंक्रीज हुआ है। यस सर, मीन्स सेकेंड ईयर में मेरा कम से कम 28 या 29 होगा, क्योंकि ओवरऑल मार्क्स मेरा 75 है। हाँ ये 71 है, प्लस x/2 इक्वल टू 75.44। तब x का वैल्यू मिल जाएगा आपको। 75 दूना 150, 151 में से 71 घटा दीजिए। 80% मार्क है आपका अप्रोक्सीमेटली। सेकेंड पार्ट में आपका अप्रोक्स 80% मार्क है। सर 9% बढ़ा है। हाँ 20
होगा। हमको खुशी ये है कि हम आपसे पढ़ के इतना मार्क्स लाए। अगर हम फर्स्ट ईयर में आपसे पढ़ लिए होते सर तो मेरा भी 80% होता। हमको बहुत अफसोस लग रहा है। मतलब हम कह रहे थे सबको, अपने हस्बैंड को, कि काश हम सर से पढ़ लिए होते तो मेरा भी 9% इंक्रीमेंट होता। कम से कम 25 तो हम लाते ही लाते। वो हम तो खुश। आप इतना थोड़े है, इतना आप इतना मेहनत करके लाए हैं। आप उस समय रहते तो हो सकता है कि 83, 80, 81, 82 में रहते आप भी। सर 80 छोड़िए, कम से कम मेरा 25 तो आता ही आता अगर आपसे पढ़ते तो सर। अब समझ रहे हैं, हम खुद से पढ़े 21 लाए हैं। वो भी हाउस वाइफ है, बेटी है, पढ़ाते भी है, हम अबैकस टीचर पढ़ाते हैं। तो टीचर भी हैं। उसके अबैकस टीचर है, अबैकस पढ़ाते हैं बच्चे लोग को। और बैकस में। यस सर, अबैकस मैथ कैलकुलेशन जो होता है हाँ ना, हाँ, आजकल बहुत चला हुआ है, वो पढ़ाते हैं। ये तो तो आपको वो भी मेरे इस सुनिए। हाँ हाँ, बैकस आपको ये एनबीएचएम से लिंकेज कोर्स है। आप नहीं जान पा रहे हैं, नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स का विंग है और उससे लिंकेज है। आपको कुंवर सेन सर जानते हैं? कुंवर सेन को तब आप? नहीं सर, नाम नहीं सुने हैं। हाँ, कुंवर सेन सर बेकस मैथमेटिक्स का चेयरमैन है वहीं, और चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे। अभी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में है, वो उन्हीं के अंदर में रन कराते हैं। तब तो बेकस में काफी अच्छा टेक्निक है उसमें। अभी हाँ सर, इंडियन अबैकस मेरा ब्रांच है, इंडियन अबैकस के थ्रू पढ़ाते हैं हम। और तो कहाँ आपका तो संस्था 1.5। है? यस सर, कहाँ आपका संस्था जहाँ पढ़ाते हैं, वहाँ संस्था कहाँ है पटना में? पाटलिपुत्रा में पढ़ाते हैं। आए हम सर पाटलिपुत्रा में पढ़ाते हैं। पाटलिपुत्रा में पढ़ाते हैं। प्रयास करेंगे ठीक हम है अपने बेटी को बेकस में आपके यहाँ भेज दे। सर, आपको लिंक भेज देंगे, आप पक्का बोलिएगा, हम रोज पढ़ाएंगे। हाँ, सर अभी वही बोल रहे थे कि अगर मैं 25 है, मीन्स कम से कम तो 29 तो सेकंड ईयर में आया ही होगा। अगर हम सर से पढ़ लिए होते तो मेरा 71 नहीं, फर्स्ट ईयर में कम से कम 25 तो आता ही आता। हमको बहुत अफसोस लग रहा है। अभी चलिए। कुछ का मार्क्स देखे 83 है, हमको अफसोस तो लग रहा है, लेकिन चलिए 75 आया, ये खुशी है कि मतलब ससुराल सब मैनेज करते हुए, बच्चे बच्चे मैनेज करते हुए इतना आ गया, बहुत है। देखिए, हम तो आप तो यही समझ में आ रहा है। लोग कहते हैं कि बेटी के बारे में जो परसेप्शन पहले लोग हमारे सोसाइटी में था, उस सोसाइटी में कितने चेंज हुए। और आप अपने अनुमान लगाइएगा। आप एक गृहिणी है, एक माँ है, एक पत्नी है, टीचर हैं, और उसके बाद सारे चीज को जिम्मेदारी निभाते हुए और इस तरह का मार्क लाते हैं उस यूनिवर्सिटीज में जहां हम जितना समझ पाते हैं चोरी नहीं के बराबर होता हो। इतना अच्छा करवाए थे कि हम लोग का खुद ही हो गया था। आपको तो हम बताए भी थे कि हॉट टॉप हुआ था मेरा, तो इस वजह से हमको पीछे बैठाया गया था, जो कि और बहुत गुस्सा दीक्षा दीक्षा। किया। हाँ प्रणाम हाँ, सर। कैमरा के प्रणाम प्रणाम, कैमरा ऑन करो। कांग्रेस दीक्षा। थैंक यू, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हेलो प्रियंका जी, गुड इवनिंग। कितना परसेंटेज आया? 77.31 है। चलिए, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। अरुण जी के यहाँ से है ना? हाँ 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 हाँ, अब नेट में अच्छा से लगिए। हाँ, दोनों ईयर का फाइनल मार्क है, ये फाइनल मार्क है। ओ 71 था, 77 है, 6। 83% मार्क आया होगा, तब दोनों को जोड़िएगा तो एवरेज निकाल लीजिए 2 से भाग लगा करके। नहीं नहीं नहीं, ये आपको टोटल मार्क है। जुड़िए जुड़िए जुड़िए। हाँ ठीक है, जुड़े हुए। ठीक ठीक है, आ रहे हैं बारी बारी से, उनको देख रहे हैं, आ रहे हैं। साहब दीक्षा, इसी में दीक्षा 79.31। तब तुम्हारा परसेप्शन चेंज हुआ या नहीं हुआ?
नहीं नहीं सर, मेरा तो बस ऑल गोज टू क्रेडिट यू, क्योंकि आपके बिना नहीं हो पाता, इट इज नॉट पॉसिबल सर। दूसरा की मेहनत और बार बार अब हम ये कहते हैं कि जो भी मार्क आया है आप लोग के बिना नहीं होता, है ना। नहीं नहीं सर, और आपका कि अगर कुछ पूछे तो ऐसे कैसे हुआ, तुमको ऐसे करना है, हमेशा सही गाइडलाइन देना, समय समय पे डांट भी देना, ये चीज हमको बहुत ज्यादा अप्रिसिएट किया सर। और अपने बलबूते पे मैंने किया, और सारा क्रेडिट आपको जाता है सर। कि इतना अच्छा से मैथ्स पढ़ाना डिपेंड करता है सर कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा तो आप कैसे बनाइएगा मैथ्स को। और चोरी का तो आपका स्टूडेंट तो कोई करेगा ही नहीं चोरी, आई थिंक, क्योंकि आप इतना अच्छा पढ़ा देते हैं, नो डाउट। क्योंकि अगर कुछ भी डाउट होता है तो वो 3-4 बार वीडियो देख के क्लियर हो जाता है। और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन तो सर इतना अच्छा बताए हैं कि कहीं प्रॉब्लम ही नहीं था। ये सब है सर, और क्या। लेकिन हम ज्यादा ही परेशान हो जाते थे थोड़ा थोड़ा पे। क्यों परेशान होती थी? क्योंकि हमको लगता था कि पता नहीं कहीं कुछ गड़बड़ ना, जबकि गड़बड़ होता नहीं था, बट थोड़ा सा लगता था। लेकिन आपका एप्रिसिएशन हमेशा रहा, और इससे भी थोड़ा सा तुम्हारा तो एग्जाम देने में तुम्हारा तो लगता है सेकेंड पार्ट में 76 था ना, फर्स्ट पार्ट में 96 पॉइंट कुछ था, तो 77% अप्रोक्स था। 77 के अप्रॉक्स 2% 2% मीन्स इसमें 82 के रेंज में 81 पॉइंट समथिंग आया है। यस सर, यस सर। टीचर भी हो और तुम। मैथ्स के तो हैट्स ऑफ कि मतलब इतना अच्छा मैथ्स पढ़ाने के लिए, कि हम लोग ग्रेजुएशन में तो उम्मीद नहीं की थी, हम लोग को लगता था फर्स्ट डिवीजन। बट जो आप पार्ट 1 में जो रिजल्ट आया, तो अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो गई कि नहीं हम इतना ला सकते हैं, क्योंकि सर आप वैसा पढ़ाएं, इस वजह से। और लेकिन जब हम लोग यहाँ ग्रेजुएशन में भागलपुर यूनिवर्सिटी से पढ़े, तो उस टाइम में लगता था कि नहीं 70 आ जाए, वही उतना में ही खुश हो जाते थे। बट इसमें आके तो लगा कि नहीं, अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं, बट आपके वजह से। यही है। वो ठीक है, वो सारी बात तो है जो कह रही है, सामने वाला कहेंगे। क्योंकि जो पढ़ाने वाला भी स्कीम में आप सब पता ही है, तुम पहले कहीं और पढ़े भी हो, यहाँ कंपटीटर है ना। तुम बोल रही हो तो कैसे कन्विंस करते हैं, या मार्केट में वीडियो को लोग एडिट करके कुछ से कुछ कहवा देते हैं, बच्चों से कहवा लेते हैं, आरोप तुरंत लगता ऐसा है। कुछ और तुम्हारे तो हैट्स ऑफ तुम्हारे बैच कि में आज मैथ्स तुम्हारे अगर एमएससी में तो सर ऐसा पढ़ाएं कि दूसरे को पढ़ा देंगे, और, गर्व से बोलते हैं कि नहीं एमएससी को भी मैथ्स पढ़ा सकते हैं, ये चीज है। और और तुम्हारे बैच में क्या क्या आरोप लग गया था, कुछ लोग फेल हो गया था, है ना। ये सारी बात है नजर में। फेल करते सर, क्योंकि वो लोग नौटंकी के लिए आए ही थे क्लास में, यही बात है। बाकी तो सर बहुत 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 थैंक यू आपको कि मैथ्स में इतना अच्छा परसेंटेज लाने के लिए। मतलब मेहनत मेरा था, बट सपोर्ट आपका था। हाँ, तो आप एक प्रोग्राम रखेंगे, जो लोग जितने लोग हैं सब लोग को इनवाइट करेंगे, जरूर आइएगा प्रोग्राम में, ठीक है ना। सर आई एम वेटिंग हाँ और बहुत एक्साइटेड। हाँ, सबको आना है, जो बन पाएगा प्रयास करेंगे, सबको कुछ न कुछ सर दे। अपना आशीर्वाद दे दीजिए कि काफी है कि आगे हम लोग का नेट क्वालिफाई हो जाए। एकदम नेट पे जो लोग इस व्यू से हैं लग जाइए। और नेट अभी तो तो ठीक है, सर एक दिन नेट का क्लास मतलब अच्छे से सिलेबस बता दीजिएगा ना। क्या नेट का सिलेबस जो एक दिन अच्छे से या तो यूट्यूब पे या फिर इसी पे मतलब सबको मतलब ज्वाइन करके अच्छे से बता दीजिएगा ना इसके बारे में। यूट्यूब पे अपलोड है, लेकिन आप जब उसको पढ़ेंगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सिलेबस में, चूंकि नेट के सिलेबस बहुत कम्पैक्ट फॉर्म में रखा हुआ है, और उसका टाइटल है दो वर्ड में या एक सेंटेंस में, उतना आप कहाँ से क्वेश्चन आया, तो ये चीज समझना बहुत लगेगा कि बहुत छोटा सिलेबस है। जब पढ़ने लगेंगे तो बहुत व्यापक सिलेबस है, हम वो शेयर कर देंगे। हाँ, एक चीज और बोलना है कि वो जो कंप्यूटर वाले हमारे सर थे, नाम तुमको याद नहीं है, बट उनको भी थैंक यू इसलिए सर, क्योंकि जयकांत उनके जी। वजह से हम लोग, हाँ, उनके वजह से कंप्यूटर में हम लोग इतना कुछ किए। हाँ, इस बार हम तो भूल ही गए थे, इसमें जयकांत सर का भी बहुत, और हाँ वो भी सर इसमें बहुत क्रेडिट हेल्प जाता किए। है 16 नंबर पेपर में, चूंकि तुम लोग बैच से पहले
इस बैच से पहले हम ही अपने पढ़ा लेते थे, उसमें देखे कि कुछ लोग को गड़बड़ हो गया था, तो तुम लोग को बिना बताए, ठीक है ना, तो उसमें बिना बताए हम उनको लाए। पहले तो अपने पढ़ाते थे, बिना बताए लाए। और चूंकि हम जयकांत जी एक सेंटर पे बहुत दिन से पढ़ाते, उसी सेंटर पे मेरा था, आपको 8 साल 9 साल से था। दोनों आदमी कंटेक्ट बोले, एक्सेप्ट किए और वो काम किए। और वह भी मतलब ऐसे उनके गुरु है जो पटना में मेगासॉफ्ट कंपनी, बिहार में यदि कंप्यूटर के क्षेत्र में देखोगे तो बहुत सिटी में मेगासॉफ्ट का सेंटर खुला हुआ है। उसके जाने माने वह हस्ती है जयकांत जी कंप्यूटर के क्षेत्र में। पटना में कहीं भी नाम कहेंगे तो जयकांत जी का नाम लोग जान जाएंगे किस लेवल का व्यक्ति है। उसको लाए और शायद आपको मदद कर पाए हो। नहीं सर, बहुत मदद और सर वहाँ पे एग्जाम जब प्रैक्टिकल करने के लिए गए तो वहाँ पे सर जवाब दिए तो उनके वजह से जो वहाँ पे मार्किंग किया गया, वो मैम मेरा नाम मार्क की वहाँ पे क्योंकि मैंने जवाब दिया, तो वो उनके वजह से। और बाकी तो मैथ्स का थोड़ा सा बताओ, थोड़ा कंप्यूटर मतलब 16 वाला पेपर में क्या क्या होता है, प्रोसेस पूरा डिटेल बता दो। प्रोसेस यही था, प्रोग्रामिंग बनाने के लिए सीखना था, कोई लूप से बनाना था। सबसे पहले तो कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग क्या है, तो मिड लेवल लैंग्वेज तो हाई लेवल को और लो लेवल को ये करता है, यही सब था। और कभी लूप से प्रोग्रामिंग बनाता है में इसका क्वेश्चन रिपीट होता है क्या? हाँ हाँ हेलो, हाँ हाँ प्रियंका जी, मार्क किया गया था। प्रियंका हाँ, जी 3-4 लड़कियों थी जिसमें कि हम भी थे, फिर भी थी। हेलो, आप थी, हम थे, हम लोग का वाइवा में मार्क हम लोग का सबमिट किया था सर, मेरा भी था उसमें। यदि कंप्यूटर वाला क्लास नहीं कराते या अपने से करते, दोनों में अंतर था? तब तक फेल हो जाते। लेकिन हाँ ये ज्यादा अच्छा हो गया। मार्क मतलब हम तो लग रहा है। कंग्रेचुलेशन, ठीक है ना? थैंक यू सर। लेकिन एक चीज सर बोलना है, जैसे कि नेहा जी ने बोला कि बहुत से स्टूडेंट, आपके स्टूडेंट जो आप पढ़े होंगे वो कॉन्फिडेंस होकर वहां गए हैं और वो एग्जाम दिए। वो कोई, हमको नहीं लगता कि कोई हमके बैच की कोई, क्योंकि हम लोग जो अगल बगल बैठे थे सब पेन रुक नहीं रहा था सर, वो आपके वजह से। और ग्रेजुएशन में तो पेन रुकता था सर। नहीं, इसमें भी दीक्षा हुआ क्या ना, कुछ लोग। हाँ 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 हाँ, ऑन कीजिए ना, कैमरा ऑन कीजिए, बोलिए, आप ही के लिए दिन है सर। मेरा हेलो, हाँ हेलो सर मेरा 81.31 आया है, तो सेकेंड ईयर में कितना परसेंटेज आया होगा? अब सेकेंड ईयर का मार्क गोल हो गया, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो आया है आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को जोड़ करके एवरेज निकाला हुआ है। फर्स्ट ईयर में 76.50 था, तो इसमें जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ 76.50 प्लस x/2 इक्वल टू इस साल का मार्क। यहाँ जो 84-85 फर्स्ट ईयर का मार्क जोड़ देते, फर्स्ट ईयर मार्क प्लस सेकेंड ईयर बाई 2 इक्वल टू ये फाइनल आपका रिजल्ट है। जिनका भी आप लेंगे फाइनल कर दीजिए, फर्स्ट ईयर मार्क पता है, सेकेंड ईयर का मार्क मिल जाएगा आपको। करीब 85 आ गया होगा सर ना? हाँ 85 होगा, तभी तो हुआ। जी। इसमें भी क्या किए दीक्षा कि कुछ लोग थे पढ़े और नोट्स को सर्कुलेट किए, जो सामने आया भी है। और इसमें कुमकुम जी होंगे, कुमकुम के जी थ्रू कुछ जानकारी भी मिला था। फिर भी ठीक है जो है। यस सर, नोट्स तो हुआ था वायरल, हम देखे थे, मतलब जो रिवीजन कर रहे थे ना, तो सेम टू सेम आप ही का नोट लग रहा था। तो हम पूछे थे ना उनसे क्या आप विनोद सर से पढ़े हो, तो बोले नहीं हम नोट्स बस लिए हैं। हम बोलो सर हम भी थे जो आपको बताए थे फोन करके कि किसी स्टूडेंट के हाथ में था,
लेकिन वो नोट्स पहले वाला पार्ट तो कार्टिक था, वो राइटिंग अलग था सर। हाँ, जो भी ये हो, वाला तो नहीं। जो भी हो, इसे अब जिनको हो गया, जो लोग क्रॉस कर गए, इसमें एक ऐसा है जो ग्रुप बना के काम करते थे, इस तरह से करते थे, वो संयोग से फेल हो गया। भी से नाम है ना, हम बोलेंगे अच्छा। नहीं क्योंकि यह वीडियो रिकॉर्डिंग में है, यूट्यूब पे डालेंगे तो थोड़ा प्रतिष्ठा हनन नहीं करना चाहिए किन्हीं का। लेकिन सर ये वायरल करके होता क्या, हमको तो समझ में नहीं आता है। अब इसका जवाब क्या कहे। अब लोग कहता है कि बहुत पैसा लेते हैं, बहुत फी रखे हैं। नहीं सर, पैसा क्या, हमको तो लगता है हम ग्रेजुएशन में ज्यादा दिए हैं सर। एक पार्ट में 12 एक एक पेपर का 4-4 हजार, 4 पेपर था तो सर। ठीक है, ठीक है। अब इस सब बात पे फी और के बारे में क्या बात करना। अब जितना मिनिमम ओके कॉस्ट में हो सकता है काम कर रहे हैं। अब जब जुड़े थे आप, एक सिंपल सी बोर्ड पे पढ़ाते थे, है ना। सर। अभी कैमरा, अभी जो मेरा जा रहा होगा, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो कैसा वीडियो जा रहा है, सर दोनों में अंतर नहीं है। बहुत अंतर है सर। और इस बार तो बार बार वीडियो देखने वाला उसमें भी था, बट इसमें ज्यादा था। 14 पेपर में बहुत हेल्प किया ऑपरेशन रिसर्च में। वो उस पेपर को देखना पड़ता था, बार बार भूल जाते थे, लेकिन वीडियो के वजह से बार बार क्लियर हो जाता था। नहीं अभी, असाइनमेंट वाला हाँ वो क्वेश्चन। तो ठीक है। अभी जैसे हम एक बात कहें कि अब जो 6 महीना पहले का सिस्टम था अभी है, क्योंकि कैमरा में जो पहले कैमरा लगा था उससे 5-6 गुना ज्यादा महंगा कैमरा लगा दिए। जब तक ये नहीं आएगा रेवेन्यू तो आप कुछ थोड़े कर सकते हैं, आप सीमित हो जाएंगे। जी सर, जी सर। एक मिनिमम कॉस्ट में हम भी काम कर रहे हैं। कहीं कोई काम करता है तो कुछ ना कुछ उससे एक्सपेक्टेशन कर रहा है, तभी काम करने में मजा आ रहा है। आप कोई जॉब कर रहे हैं, कहा दे जॉब करने के लिए पेमेंट ना दे 6 महीना, देखिए क्या हो जाता है। यस सर। एक तो दूसरे से रिलेटेड है, फिर भी जो हुआ अच्छी बात है। और अब आप जो लोग भी पास किए हैं, अच्छे मार्क से हो, अब रास्ता आगे चूज करना है, जाना क्या है। मैथमेटिक्स से आए हैं, इससे पहले भी हम पूरा डिटेल में बोले हैं, रिकॉर्डिंग है ही। जो किए हैं, थोड़ा सा यदि स्टेबल करना चाहे तो आपको बिहार सरकार में असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज का, उसमें आपको नेट अनिवार्य हो जाएगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज एमएससी बेसिस पर है, थोड़ा सा लगेंगे 1 साल आपको लगभग आप वैकेंसी आने वाला अक्टूबर तो और तक वैकेंसी आ जाएगा, है ना। तो आप नहीं सर हम लोग को बता रही है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में जा ही सकते हैं, क्योंकि अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो रिजल्ट आया है लेक्चरर का, उसमें मेरे यहाँ का 40 से ऊपर लोग हैं क्वालिफाई किए हैं। बहुत सारे नाम है, हम नाम क्या बोले, साजिया, सुफिया, आपका साजिया, सुफिया, रश्मि, राधा, रश्मि, शुभ्रा, अरमान है, राजा है, अमित है, अंकेश है, धनंजय है ना। ये 40 से ऊपर है। तो आप यदि लगते हैं ना तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में जरूर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कौन? प्रियंका जी, प्रियंका जी। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ऑन कीजिए कैमरा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। साहब आपके सर, फर्स्ट ईयर में तो नोट्स लिए, इस साल कुछ दिन पढ़े। आप भी टीचर है ना? सर हाँ सर, टीचर है सर गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में? यस सर, जो भी मेरा मार्क्स आया सर आपके कारण आया है। नहीं, मेरे कारण क्या आएगा। नहीं सर, बिल्कुल फर्स्ट ईयर में तो मतलब मैं एकदम होप ही नहीं था। आप प्रियंका रानी लिखती हैं क्या? प्रियंका सिन्हा सर। प्रियंका सिन्हा। 71
193। 2002901993। अगर टीचर होता है कलम किताब भी किसी को नहीं देना। फर्स्ट ईयर में कितना था? फर्स्ट ईयर में सर मैं 71% था, 71 पॉइंट समथिंग था। इतना बढ़ा दिए 6%। हाँ सर, 83 है। फर्स्ट ईयर में बहुत बहुत कम टाइम मिला था ना सर, नोट्स कुछ दिन पहले लिए थे ना। सेकेंड ईयर में पहले से तैयारी कर रहे थे। आप अरुण जी तो नेट के बारे में पूछ रहे थे, एकदम करना है। हाँ नेट सर। में पेशेंस के 2-3 घंटा के एवरेज में आप रूटीन बना के पढ़ देते हैं ना, मोटा मोटी साल भर पढ़ना पड़ेगा। 3 घंटा के रूटीन पे साल भर मोटा मोटी। अभी आप सब लोग MSc पढ़े हैं तो हो जाएगा। और नहीं कुछ तो बिहार में पॉलिटेक्निक कॉलेज में तो प्रोफेसर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। महिला को 35% रिजर्वेशन है यहाँ। हाँ सर। हाँ, तो इसमें तो खूब आराम से जा सकते हैं। 9 ग्रेड का है, पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी 9 ग्रेड का है, इसलिए बहुत अच्छा स्कोप है। और आप क्या कहें? हाँ, थैंक यू सर, वंस अगेन थैंक यू। बीएससी कब था आपका प्रियंका जी? नहीं सर, मेरा बीटेक था सर। बीटेक था? मेरा बीटेक था सर, फिर मैं वही प्राइवेट जॉब था वहाँ और हस्बैंड का गवर्नमेंट जॉब था, तो इस कारण छोड़ के दिए थे सब कुछ। फिर इधर बीएड किए, फिर हम टीचिंग ज्वाइन किए और फिर सोचे कि अब लेक्चररशिप के लिए लगते हैं। बीटेक का कब था आपका सेशन बीटेक का? सर मेरा 8-12 है सर। 8-12, फिर भी तो बहुत दिन हो गया ना। उसके बाद तो काफी दिन हो गया सर, 2 बच्चे हो गए हैं, घर की जिम्मेदारी को संभाल रहे थे। तब तो वाकई बिहार बदल रहा है। हाँ सर, अंदर में जोश होना चाहिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, कुछ करना है। जैसे हम लोग के यहाँ हायर एजुकेशन जिस तरह से था, उसमें लोग को इस तरह से ललक बना या स्कोप देखे इधर आए। और इतने परिस्थिति से लड़के आप लोग ये सब मार्क ला रहे हैं, क्या कहना आप लोग को? बस सर, लेक्चररशिप किसी तरीके से नेट हो जाए सर। और नेट पे लगे, नेट हो जाएगा। नेट लगना पड़ेगा क्योंकि उसमें एक कंपटीशन का एग्जाम है। और एकेडमिक लेवल पर इंडिया में कोई भी लोग यूपीएससी कहता हो, यूपीएससी का सिलेबस ब्रॉड है, भास्ट सिलेबस है, ज्यादा याद करना होता। उसके सेंस में जाएंगे तो लगेगा। लेकिन एकेडमिक लेवल पर नेट से बड़ा कोई एग्जाम नहीं है, वहाँ एनालिसिस है। तो थोड़ा सा उस उद्देश्य से पढ़िएगा, जरूर हो रहा है। पढ़ने से क्या कुछ नहीं होता। यस सर। चलिए अगेन करना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए। भूदेव जी कौन? चंदन जी है, ऑन कीजिए चंदन जी, भूदेव जी। मुनमुन जी। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम। कैमरा ऑन कीजिए। हाँ सर, थैंक यू सर। थैंक यू आपका। हाँ, क्या कहे, 75.50 सबका उसी रेंज में मार्क। थोड़ा सा गड़बड़ हमको इसलिए लगता है कि सब ऐसे कैसे फंस गए कि सब एक ही जगह 75-85 में नहीं हुआ। फिर भी बहुत बेहतर। आप बहुत मेहनत से। कैमरा ऑन कीजिए मुनमुन जी। तो थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, लाइट का दिक्कत है। संतुष्ट है मार्क से? हाँ सर, आप बहुत मेहनत से पढ़े हैं और हम अगर कर पाते तो आता, लेकिन फैमिली का थोड़ा सही था तो इसीलिए थोड़ा सा। फर्स्ट पार्ट में कितना था? 71% था सर। 71। सभी लोग का फर्स्ट सेकंड पार्ट में मार्क बढ़ा है, सेकंड पार्ट में मार्क बढ़ता ही है। काल से भी शुरू कर सकते ना। खाए के पहले खाए ना, तो खा लो 15-20 मिनट बाद खा लिए, आधा घंटा बाद खा लिए खाना। खा सर
हाँ मैं आपसे बात करना चाहती हूँ सर। उमा बोल रही हूँ हाँ, उमा जी आइए आइए। सर। पहले तो कि आपके नोट्स की वजह से मेरे को इतना मार्क्स आ गया, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो मेरा बहुत ही कम मार्क्स था। मैं पास ही कर गई थी, वो भगवान भरोसे, क्योंकि कितना कुछ मार्क पढ़ा था? नहीं था। और कितना मार्क मेरा था? 61 उसमें पार्ट 1 में सर 425 मार्क्स था, और इस टाइम मेरा 61.25 है, 261 थोड़ा है। थोड़ा कैमरा ऑन और कर दीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। ओके ओके सर। आप पहचान गए, आप पहचान गए, क्योंकि फोटो लगा हुआ है, नाम से याद रखना। सर थैंक यू वेरी मच सर। आपके नोट्स की वजह से मेरा ये 61.25% आया है सर। इंटरमीडिएट के बाद मैंने कभी मैथ्स पढ़ा ही नहीं, और मेरा बैकग्राउंड ही चेंज हो गया कंप्यूटर का, और उसके बाद 17-18 साल के बाद फिर से पढ़ाई करना, और तो उसमें ये मेरा फर्स्ट का डिवीजन। आप ही लिखे थे, 17 साल की गैप है ना? यस सर। और उमा अनामिका जी नाम लिखते हैं आप? जी सर। आपके बारे में प्रियंका जी हमको बताएं कि नोट्स आपसे मिलेगा, वो फर्स्ट ईयर में एग्जाम के टाइम, तो सेकेंड ईयर में मैंने आपका क्लास ज्वाइन किया। चलिए, बहुत थैंक यू सो मच सर। आप 425 था ना? कितना हो गया 425 का परसेंटेज? सर मेरा जो रोल नंबर है वो लास्ट में 261 है, 290261। आप बहुत लोग के लिए रोल मॉडल हो। उमा भारती लिखती है ना, यहाँ यही है आपका? यस सर। हाँ, फर्स्ट ईयर में आपका 425 मार्क था फर्स्ट ईयर में, यस। यानी 53। बहुत लोग को ये हौसला अफजाई कर देंगे। लोग यदि डरे नहीं, फर्स्ट ईयर में 53, और पीजी का मीनिंग जब भी जुड़े हैं किसी से, हम बताए हैं यदि पीजी कर रहे हैं आप, कम से कम 60% मार्क हो। आप उस मार्क से नहीं घबराए, मेहनत किए और वह इसमें कन्वर्ट कर लिए। इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और कंग्रेचुलेशन कि आपने वह पेशेंस बना के रखे। सर ये सब आप सिर्फ आपकी वजह से हुआ, आपके नोट्स की वजह से हुआ, नहीं तो हमको तो कुछ विश्वास ही नहीं। आप ही अभी कहे कि हम बीसीए बैकग्राउंड में थे, इंटर के बाद पढ़े नहीं, वो भी 17 साल के गैप पे। हम जो पढ़ाए, जैसे पढ़ाए उसको तो कुछ ना कुछ आपको भी मेहनत करना होगा, बहुत मेहनत किए होंगे तब जाके पकड़ पाए। ये सर टाइम तो नहीं मिला था, क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और प्राइवेट जॉब में उतनी नहीं मिलती, और फिर फैमिली है, घर में भी देखना है, तो इस वजह से मैंने कर लिया। वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। आप जिस तरह से फर्स्ट ईयर में फंस गए थे, फंसे ही थे, संजोग से बाउंड्री सब पेपर में निकल गया, किसी पेपर में, और सेशन भी आपका कोई लेट नहीं। आप बहुत लोग को देखिए कि 70% मार्क आए, एक पेपर में बैक लग गया। आप 53% ही लेके आए, कोई पेपर में बैक नहीं, क्योंकि आपका 2000 का एडमिशन है, 2 से 20 से स्टार्ट हो रहा, नहीं 2000 का एडमिशन है 20 का, और यहाँ फर्स्ट क्लास लेके आए। ये पेशेंस बहुत कम लोग में होते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत अगेन कंग्रेचुलेशन। क्या कहे, आप बहुत लोग के लिए प्रेरणादायक हो सकते हैं कि ऐसा नहीं कि परिस्थिति में फंस गए, घबरा गए, छोड़ दिए, अब ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। सारे चीज को दरकिनार करते हुए इतना मार्क लेके आए। अगेन कंग्रेचुलेशन उमा जी। चंदन जी, भूदेव जी, चंदन जी, होल्ड पर कौन है? संजय कुमार जी, संजय कुमार मंडल जी, दयामय मंडल। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। हम संजय सर। हाँ, और कीजिए ना, दिख गया नाम। कैमरा छत के ऊपर में है सर, लाइट। हाँ, छत के ऊपर में है। पेज नंबर कितना? नंबर 192 192 सीरियल नंबर होगा सर।
293। आप भी 75.50। अगेन कंग्रेचुलेसन। बताइए बताइए, आप ही बताइए कुछ। फर्स्ट ईयर में बहुत लेट से जुड़े थे सर, एग्जाम से 5 दिन शुरू होने के पहले ही। उसमें अभी किए थे सर, उसमें 73.75 लाए थे सर, वो आप ही के नोट्स के बदौलत। और एग्जाम के पहले तक तो लग रहा था कि नहीं, एग्जाम ठीक दें है, कि आप नहीं तो दें। जुड़े थे जी, तो पता चल रहा है कि हाँ मेरे से पढ़े हैं, ये तो वो बात पता चल ही रहा है। वहाँ एग्जाम और का माहौल कैसा है? यदि नहीं, एग्जाम का हाँ ये सब मेन बात है, जो जिससे लोग डर रहा है, वो डर भी भगाना है। जो आपका वीडियो कोई देखेगा कि प्रेरणादायी कैसे हो सकता है कि नहीं हम भी दे सकते हैं, पास कर सकते हैं। हाँ सर, वो आपसे भी आपके कांटेक्ट में रहेंगे, आराम से डिस्टेंशन मार्क्स ला सकता है एकदम आसानी से सर। एमएससी वो आसानी से कर सकते हैं आपके ई में रह के सर, कांटेक्ट में रह के। जो लोग रहे नहीं, वो नहीं हुआ क्या? वो हुआ सर, लेकिन उसको अपना अधिक मेहनत करना पड़ता है सर। यहाँ आप सारा अरेंजमेंट करके देते हैं सिलसिलेवार ढंग से सर, जो कि कम मेहनत करना पड़ता है सर, और कम समय में। ये बड़ी बात है सर। और चीजों को क्लियर करते हैं, और इतना डाटा है इसमें कि आप रट के कर नहीं सकते। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते हैं। चलिए इस बार तो सेकेंड ईयर में सर, हाँ सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में तो सर हम बहुत कम 10 जनवरी से प्रोग्राम अनाउंसमेंट होने के बाद जुड़े थे सर। और सेकेंड पार्ट में आप नहीं किए थे? नहीं, हाँ किए थे सर, मैंने बहुत लेट से सर। बहुत लेट से किए, तब तो बहुत मेहनत 27 जनवरी से एग्जाम था, 10 जनवरी से। और उसमें अभी पंचायत इलेक्शन यहाँ झारखंड में आ जाके एग्जाम फर्स्ट ईयर में भी सर, और सेकेंड ईयर में भी। चलिए, सब मेहनत का निचोड़ मिला। बहुत बेहतर मार्क है, बहुत बेहतर। पीजी में 75% बहुत बेहतर मार्क होता है, कम नहीं होता है। आप टीचर में हैं, परमानेंट टीचर में? हाँ सर, झारखंड में हाई स्कूल टीचर में है सर। और पीजीटी, अब तो पीजीटी है आपके यहाँ, एलिजिबल हुए या नहीं हुए? हाँ सर, हो गए सर, हो गए सर, हो गए। आप लिखे थे मैसेज ना पीजीटी के बारे में? हाँ लिखे थे सर। हाँ हाँ, अभी 4 मई तक डेट है सर फॉर्म फिलअप का ही। एकदम फर्स्ट क्लास, अब तो कोई दिक्कत नहीं, बाधा नहीं है। पीजीटी निकालिए आराम से। हाँ सर। हाँ, पीजीटी वाले में यदि उस तरह का ग्रुप बनेगा तो बैच बनाएंगे। उस तरह हाँ सर, इसका सिलेबस भी सर सेंड कर देंगे सर आपको। एक ग्रुप बनता है सर, शुरू कर दीजिए सर, हम लोग पढ़ेंगे सर। ठीक है, उसमें आप लोग देखिए, यदि पीजीटी का बैच बनता है, कम से कम 15 लड़का हो तभी तो कोई शुरू कर सकता है ना। हाँ सर, एक बार हम भी ज्वाइन करेंगे इसको। और उसमें आप जैसे एक तरह से देखिएगा, 5-6 सेट यदि क्वेश्चन बना लीजिएगा, 5-6 सेट, ज्यादा नहीं, 5-6 सेट कहने का अर्थ है 500 क्वेश्चन। उस 500 क्वेश्चन में जाएंगे तो आपके एग्जाम को 60-65 क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिला देंगे, ये तो दावा है। जो भी क्वेश्चन लिखेगा 60-65 क्वेश्चन मिला देंगे। लेकिन वो 500 क्वेश्चन आप करने में सक्षम हो जाइएगा तो एकदम निश्चित रूप में हो जाएगा। हाँ सर, बैच के लिए सर आप ग्रुप में एक बार लिखिए सर, हम लोग भी लिखते हैं सर। ठीक है, हम उसमें देखिए, हम कन्विंस करके नहीं हम कभी पढ़ाए हैं, है ना। हम तो इतना ही सोचे हैं, यदि आपको पानी का रिक्वायरमेंट है बॉडी को, आप पानी ढूंढने जाइएगा। हाँ हाँ, ठीक है ना। जिनको जरूरत है यदि कांटेक्ट में आएंगे तो ठीक है। वो तो मेरा नेट चलता ही है ना, थोड़ी ही छुपा हुआ है। अब उसी चीज को बहुत लोग दूसरे सेंस में ले लेते हैं। अब उसमें हम ऐसा चीज है नहीं कि हम ऐसे करते हैं, अपने पढ़ाते हैं, अपने मैनेज करते हैं। क्योंकि इस लेवल पर हम किसी स्टाफ को कह भी देंगे कि चलो थोड़ा ये बता दो, तो बच्चा को सामने वाले को समझाना है, तो ये सब टॉपिक उसको याद करने में हमको 2 साल का ट्रेनिंग लग जाएगा उसको। हाँ सर, इतना हाई लेवल पे नहीं पढ़ा पाएगा सर दूसरा, है ना। तो बच्चा तो है नहीं कि 2 लाख कह देना है। किसी तरह 12th का बच्चा है, 4 गो बात कह दीजिए,
झूठ सच बोल दीजिए, मेरे यहाँ 10 गो रिजल्ट हुआ है, 20 गो का फोटो लगा दिए, एडवर्टाइज पे आ गया। जिस लेवल में हम लोग काम करते हैं वहां आप फ्रॉडगिरी करके, फेक करके नहीं आप काम कर सकते। वो दिखता है, क्योंकि यहाँ सब मेच्योर लोग हैं। अब उसमें कोई कुछ लिख देता है तो अंदर से हिल जाते हैं। ठीक है, कंग्रेचुलेशन अगेन संजय जी, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। और लगिए पीजीटी में, पीजीटी हाँ, का सर। रिजल्ट, हाँ पीजीटी का रिजल्ट लेके आइएगा, एकदम मेरे तरफ से पार्टी रहेगा। हाँ सर, बिल्कुल हाँ। सर। ठीक, चलिए चलिए। धन्यवाद सर आप। दीपक जी थे, दीपक जी बोलिए। यस सर, गुड इवनिंग सर। आइए दीपक जी। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। कैमरा ऑन कीजिए। साहब दीपक जी, आपको क्या कहे, आप फर्स्ट ईयर में जो आते थे सेंटर पे पढ़ने के लिए, सहरसा से आते थे दीपक जी? सर रोल नंबर 439 होगा, रोल नंबर कितना है? रोल नंबर 439 सर, लास्ट। हाँ ठीक है। दीपक जी, आप जो सहरसा से आते थे सेंटर पर, तब हमको इतना ताजुब लगता था कि वहां से आ जाना और उस दोपहर में वहां गर्मी में बैठना, फिर क्लास करके वहां जाना। तो वो परिस्थिति से हम लोग भी लड़े हैं, उसके तह में बिना जाने समझे हम कह सकते हैं क्या क्या है। लेकिन एक दिनकर जी का लाइन, आप उतना बड़ा तो हम लोग का हस्ती नहीं हुआ है, ना आप हस्ती हुए ना हम हस्ती हैं, लेकिन उनका कोटेशन जो है लिखे हुए रश्मि रथी में, जो आप मेहनत करते थे ना, वहां से आ करके आप वहां चला रहे हैं, फिर लड़ रहे हैं, अपने से करना, बीटेक का बैकग्राउंड वहां छूट जाना, ये होना, ये सबके पीछे एक परिवार का जो इकोनॉमिक कंडीशन होता है ना, इसमें वह बहुत रोल प्ले करता है। वो हम लोग बिना देखे कर जज करके या समझ रहे, अपने पे जो बीतता है लोग को, जो खुद लड़ता है उनको ये सब आइडिया खुद है। हम लोग भी 8th क्लास से, हम 8th क्लास से अपने से पढ़, ट्यूशन पढ़ा करके 8th क्लास में जब थे तब से ट्यूशन पढ़ाए, अपने पढ़े, डेविएशन हुआ और लड़ते लड़ते यहां तक पहुंचे। ये आपका जो डेडिकेशन देखते थे सहरसा से आकर के यहाँ पढ़ना, लगता था उसके पीछे देख कर के अंदर में हो जाता था कि यदि हम 2 घंटा नहीं पढ़ाए तो इनका तो आना मकसद एकदम बेदर्द हो जाएगा। खर्च हुआ, स्पेंड हुआ, टाइम सस्पेंड करना, बैच को सस्पेंड करके यहाँ आना। और फर्स्ट ईयर में आपका 79 था ना दीपक जी? 8.25 और उसको 82.25 में कन्वर्ट कर दिए। बहुत बेहतर, कंग्रेचुलेशन। अब वह लाइन कह रहे, आप ही को डेडिकेशन कर रहे हैं। उनका था, प्रकृति की बड़ी अनोखी चाल, प्रकृति की बड़ी अनोखी चाल, गुदरी में रखते चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। है ना, ये प्रकृति का रहस्य है। हाँ, है, अभी आप लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो वो नहीं दिखता होगा, लेकिन यह आपका जो सहन शक्ति है, बॉडी का डेवलपमेंट आगे आने वाला में बहुत कुछ आपको अच्छा दे के जाएगा। थैंक यू सर। आपका लगता है नेटवर्क, आपका दीपक जी नेटवर्क खराब है, नेटवर्क खराब है क्या? आप एकदम लड़ते रहिए, हारिएगा मत कभी, कभी नहीं हारना है ना। जिंदगी हारने के लिए नहीं है,
हारते हारते हार जीत में कन्वर्ट हो जाएगी। तब आपको जो हारे हुए थे उस हारने के पीछे रीजन समझ में आएगा कि प्रकृति हमको हरा क्यों रहा था। हो सकता था बहुत जगह आप अच्छा करने के प्रयास में थे, अच्छा हो भी रहा था, परिस्थिति फिर आपके विपरीत हो गया और लगता होगा कि हम हार गए, है ना। वो सारी बात देख के ही महसूस होता है। आपको वाकई आपको देखते थे ना तो अपने आप सेंटर पे आते थे, बाद में सेंटर पे से कुछ दिन आप घर पे 1-2 दिन 4 दिन फर्स्ट ईयर में पढ़ाए, वहां से घर भी आ गए क्योंकि वहां छुट्टी था, नहीं पढ़ा पाए थे। ये जो डेडिकेशन है ना, इसको मेंटेन रखिएगा, मेंटेन रखिएगा। यही आपसे हम आग्रह करेंगे। या पढ़ाए, शिक्षक आपका बने, ये शिक्षक के तौर पे, गुरु के तौर पे आपसे हम गुरुदक्षिणा में कहेंगे, ये डेडिकेशन मत जाने दीजिए। हो सकता है पैसा कम आवे आपके, जो आप चाह रहे नहीं तत्काल मिल रहा होगा, हो सकता है। डेडिकेशन जो आप में है वो डेडिकेशन को मेंटेन रखिएगा, नो डाउट आप शिखर पे पहुंच जाएंगे। थैंक यू सर। हेलो। हाँ ठीक है। हेलो। आपका दीपक जी आवाज नहीं आ रहा है। हाँ चंदन जी, दीपक जी ठीक है, ओके। हाँ, आपका साउंड नहीं आ रहा है। हाँ हेलो। चंदन जी, हाँ चंदन जी नमस्ते सर। नमस्ते, आइए कैमरा ऑन कीजिए। स्कूल से कब आए थे? जी सर। स्कूल से कब आए आज? आज सर ब्लॉक में मीटिंग था, जनगणना पर चल रहा है सर मीटिंग। हाँ जनगणना हो रही है ना। जनगणना पे मीटिंग था। पहले तो कंग्रेचुलेशन, आप 80 क्रॉस कर गए। सर आप ही के बदौलत हुआ है सर, नहीं तो नहीं हो पाता। आपका गाइडेंस था, बदौलत है, आप मेहनत किए, आप हकदार हैं। जिनका जो रिजल्ट है वह व्यक्ति खुद हकदार है। गाइडेंस नहीं रहता नहीं पाता सर, बिना गाइडेंस का आपका नहीं हो पाता, संभव नहीं था सर। तो ठीक है, लड़ने वाले को सपोर्ट करने के लिए ऊपर वाले किन्हीं किन्हीं को भेज देते हैं, वो हाथ पकड़ के आपको रास्ता बता देंगे। वही हम एक माध्यम है। स्टिक आपका बन गए, उस स्टिक पकड़ करके आप अच्छा कर गए, लेकिन पकड़ने वाला भी तो चाहिए था। वो तो है सर, लेकिन बहुत जरूरी था सर, आपका गाइडलाइन बहुत जरूरी था। नहीं रहता एक गुरु, अच्छा गुरु का बहुत जरूरत रहता है सर। कोई चीज में सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है सर। मार्गदर्शन मिल जाने पर भी अच्छा बन सकता है सर। वो तो है ही, एक दूसरे से पूरक है, एक के बिना दूसरा नहीं है, आपके बिना हम नहीं है ना। आपका रोल बहुत महत्व रखता है कि हम आपको दिए, आप ले लिए। ये नए बैच में सेकेंड पार्ट में, अभी उनका भी फर्स्ट पार्ट का कुछ दिन पहले रिजल्ट आया, सेकेंड पार्ट में नए लोग आए हैं, उनको क्या आप सजेस्ट करेंगे? तो ये लगातार कंटिन्यूअस रेगुलर करते रहना है सर अध्ययन, तभी जरूरी है सर। सब अपडेट रहना पड़ेगा हर समय से, रेगुलर मेंटेन करते चलना पड़ेगा। जितना भी है, जो भी सिलेबस के अनुसार है उसको करते जाना है। जैसे जैसे आप बता रहे हैं उसी तरह से अपना उस पर पूरा रिवीजन और प्लस फोकस करके चलना पड़ेगा, तभी हो पाएगा सर। ताकि सेकेंड ईयर बहुत अप्लाइड पार्ट है। अच्छा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट लगा? पार्ट 2 ही लगा सर, पार्ट 1 उतना नहीं लगा था। पार्ट 1 उतना अच्छा नहीं, पार्ट 1 लगा था। पार्ट 1 आसान था सर, पार्ट 2 की अपेक्षा। आप सही बोल रहे थे सर कि इसमें अप्लाइड पार्ट है बहुत ज्यादा है, और बहुत सारा नया भी था सर। जैसे 16 पेपर आपका था सर, तो पूरी तरह से नया था मेरे लिए, तो पूरा नया था। कंप्यूटर के बारे में मेरे पास कोई जानकारी उतना नहीं है कुछ, तो बहुत अच्छा रहा सर। एक आए जो क्लास करने से, क्लास कराए तो उसे फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ सर। नहीं करवाते तो नहीं, संभव ही नहीं था सर। बहुत अच्छा टीचर थे सर, बहुत अच्छा गाइडलाइन किए। वो सारे का नोट्स हम लिखे थे सर, वो जो भी बताए थे उसी के आधार पर हम बनाए थे, वहाँ लिखे।
जितना क्वेश्चन करवाए थे उसमें हम उतना सब करके गए थे। उसमें से 2 क्वेश्चन आए लिखने के लिए, तुरंत लिख दिए थे। और ऐसे-ऐसे बताया गया तो लाइव जो हुआ था उसमें वाइवा में क्वेश्चन भी पूछा गया था? वाइवा में पूछा गया था, बताए थे सर, लेकिन वो बोल रहे हैं कि कन्फर्म ले मतलब पूरा सटीक नहीं था। मतलब बोल रहे हैं कि उसका जवाब पूरी तरह सटीक नहीं है। तो पूछा गया था 2 सवाल, तो उसमें हम 1-2 सवाल का जवाब दिए, लेकिन वो लाइव ठीक में नहीं। क्या-क्या हुआ था? ऑनलाइन तो सर ऑनलाइन किए ये करें, लाइव में आप गए 20 नंबर का जो लाइव हुआ उसमें क्या-क्या प्रोसेस हुआ था? लाइव प्रोसेस में वो सर दिया गया 2 क्वेश्चन बनाने के लिए दिया गया था, प्रोग्राम लिखने के लिए। वो पेन कॉपी पर? हाँ जी सर, पेन कॉपी दिया गया था। उसमें 2 प्रोग्राम, सबको अलग-अलग प्रोग्राम मिला था सर। सबको 2 ही क्वेश्चन मिला था, तो ऑप्शन नहीं था उसमें। हाँ। मैंने 2 क्वेश्चन सबको मिला है, दोनों क्वेश्चन लिखना है। ऑप्शन उसमें अब कोई कौन नहीं था? क्वेश्चन आएगा सबका? हाँ नहीं, ऑप्शन नहीं था सर। वो आपको दोनों क्वेश्चन ही लिखना है। लेकिन वहाँ पूरा सपोर्ट कर रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं, आप एक भी लिखिए, मतलब फेल नहीं करिएगा। बोले आप लोग के लिए नया है तो आप लोग फेल नहीं करिएगा, कुछ भी लिख दीजिएगा तो आपको नंबर कम से कम 5 मार्क मिल जाएगा, ये बताया जा रहा है। लेकिन मेरा तो क्लियर था, आप बताए थे सर बहुत अच्छा। तो हम दोनों सब करके गए हुए, तो दोनों क्वेश्चन भी हम किए हुए थे, तुरंत लिख दिए। लेकिन उसी को रन करवाने में हमको परेशानी होता था। हम रन करवा के देख रहे थे, अब करने का था कि मतलब आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं रन। करवा के देखिए, कंप्यूटर दिया हुआ था, तो उसको रन करवाए तो नहीं चल रहा था। बहुत सारा चीज़ नहीं जान पा रहे थे। तब मार्कशीट आने दीजिए, तब देखिएगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा ना, एकदम गड़बड़ हुआ होगा। हाँ नहीं, लेकिन लिखे थे, दोनों प्रोग्राम सही लिखे थे सर, जो हम आके घर पर मिलाए भी थे। हाँ, तो दोनों प्रोग्राम सही। तब आपको 10-12 के रेंज में दिया गया होगा। हाँ, वो तो किया ही होगा, तो इसमें तो चलिए फिर भी आप 81 लेके आ गए, 82 के रेंज में है, बहुत बड़ी है ना। ग्रेजुएशन में कितना मार्क था? मेरा 61.75 था सर। तब तो बहुत बढ़ा दिए, 61.62 से 82, 20% बढ़ा के लेकर। बहुत गैप भी हो गया था ना सर, अब तो जॉब में चले आए थे, तो फिर हम सोचे नहीं पढ़ाई हो पाएगा, इसलिए ड्रॉप। आपका ग्रेजुएशन कब था? 2007 से 10 सेशन था सर। 10 से, तब तो हमसे पहले आपका ग्रेजुएशन हो गया। 7 से 10। मेरा 8 से 11 ग्रेजुएशन था। मेरा 7 से 10 था सर। हाँ, चलिए बहुत बेहतर। अब आप इसमें तो आप नियोजित शिक्षक में है ना, 2014 वाला में टीचर में ज्वाइन किए थे? जी सर, जी सर। हाँ, तो आप बीपीएससी वाला से 11 में रिजल्ट आया था, 14 में ज्वाइनिंग हुई थी। हाँ, आप बीपीएससी वाला आराम से दीजिए। अब तो बिहार सरकार ही व्यवस्था कर दिया, पढ़ने लिखने वाले लोग के तो बहुत बेहतर ऑप्शन मिल गया अब। हाँ सर, बहुत अच्छा है, एक एग्जाम देके क्लियर। ऐसे झारखंड पीजीटी भी निकला हुआ है सर, तो सोचे उसको भर दे, रिजल्ट आ ही गया है समय पर। हाँ, उसको ही भरिए उसको। अब इसके लिए सर जैसे मान लीजिए क्या करना पड़ेगा, ये सब थोड़ा आगे बताते सर तो बढ़िया रहता। ठीक है, तब दूसरे दिन मिलते हैं उस सब मुद्दा पे। ठीक है सर, ठीक। ठीक ठीक, ओके, अगेन कंग्रेचुलेशन और जुड़ने के लिए धन्यवाद। जो कम से कम इतना तो हमको भी संतुष्टि मिलता है, पढ़ाए और कहे तो जुड़े, जो कि आप ही के थ्रू हम दूसरे के पास पहुंच सकते हैं, आप ही लोग के थ्रू। ठीक है सर, धन्यवाद। देव रवि हो क्या? रवि भारती, खुशबू, आपका 20-22 सेशन था, सेकंड पार्ट था क्या आपका? खुशबू जी, खुशबू जी, और कोई है? नहीं है, चलिए मीटिंग इन करते हैं। और कोई है? अर्चना कहाँ गई?
अर्चना कहाँ गई?